Hello 10th class, how are you all? We have finished the chapter number 6 in first flight, the 100 verses second part, and the 5 poem has been completed in the first book, first flight. The question and answer and the summary of the lesson, all material sent you already. Now today we will start the book second in 10th class, Footprints Without Feet. Chapter number first, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. Story of a little dog and about his mistress. He was ill now after overfeeding by his mistress. Tricky is a very small dog. His rich mistress overfed him and he again gained a lot of fat. For want of exercise and due of excess of fat, he fell seriously ill. Mr. Pumphrey is the doctor, veterinary surgeon. Veterinary doctor thought he was weak and he needed energy, so he gave him malt, cold liver oil, owls, Horlicks, other materials. Tricky liked creams, cakes, and chocolates, so he kindly met his supply. The story of a little dog, Mr. Tricky, and his mistress, and James Herriot, the self-narrator of the story. Today we will start. Tricky is a small dog. Tricky छोटा कुत्ता है इसमें. Is pampered and overfed by his rich mistress. अपनी अमीर मालकिन के कारण वो बहुत ज़्यादा भोजन दिए जाने के कारण ही फॉल सीरियसली इल, बहुत बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन, और जो उसकी मालकिन है वो किसी वेटनरी सर्जन यानी कि पशुओं के डॉक्टर से कंसल्ट करती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा. डज द डॉग रिकवर, क्या उनका कुत्ता जो है वो ठीक हो पाएगा. इसके ऊपर स्टोरी लिखी गई है. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं इस बार ट्रिकी को लेकर वास्तव में बहुत परेशान था, कहते हैं. आई हैड पुल्ड ऑफ माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. मैंने अपनी गाड़ी रोकी और ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर देखा. उसकी जो आकृति थी उसको देखकर मुझे बड़ी ठेस पहुंची. ही हैड बिकम यूगली फेट, वो बहुत मोटा हो गया था. लाइक अ ब्लॉटेड सुसेज विद अ लेग ईच कॉर्नर, यानी कि जैसे कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों ओर कोनों में एक टांग लगा दी गई, वैसा लग रहा था वो. हिज आइज ब्लडशोड एंड ड्रीमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ. और कहा गया कि उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल तथा कीचड़ युक्त थी. उसने सीधे आगे देखा तथा उसकी जो जीभ थी उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी. मिसेस पम्फ्री हास्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस. मिसेस पम्फ्री ने जल्दी जल्दी से बताया, वो इतना ढीला ढाला हो गया था मिस्टर हैरियट को. ही सीम्ड टू हैव एन नो एनर्जी, ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं रह गई थी. आई थॉट, मैंने सोचा, कहती है मिसेस पम्फ्री, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. मुझे लगा कि वो कुपोषण से ग्रस्त है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम माल्ट एंड कॉल्ड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. जब बात बताती है डॉक्टर को, मिस्टर हैरियट को, जेम्स हैरियट को, कहती है कि मुझे जब लगा कि वह कुपोषण का शिकार है, ग्रस्त है, इसलिए मैंने उसे 2 भोजन के बीच में कुछ अन्य चीज़ें दे रही थी ताकि वो मजबूत हो जाए. जैसे कुछ माल्ट है, कॉड मछली का तेल है, रात को हॉर्लिक्स का एक प्याला है ताकि उसे नींद आ जाए. तो उसने पूछा कि कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रही हूँ मैं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. मिस्टर हैरियट ने उसे पूछा, क्या आपने मेरे बताए अनुसार उसकी मीठी चीज़ें कम कर दी हैं क्या. ओ आई डिड फॉर अ बिट. तो मिसेस पम्फ्री कहती हैं, मैंने कुछ तो किया. बट ही सीम टू बी वीक, लेकिन मुझे बड़ा कमज़ोर दिखा वो. आई हैड टू रिलेंट, तो थोड़ा मुझे ढील देनी पड़ी. एक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, RELENT. रिलेंट का मतलब होता है ढील देना. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. उसे क्रीम केक पसंद है तथा चॉकलेट भी, तो मैं उसे देने से मना नहीं कर सकी.
आई लुक्ड डाउन अगेन, जब मैंने मिस्टर हेरेट कहते हैं नीचे जब देखा, एट द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को पुनः गौर से देखा, दैट वॉज द ट्रबल, वो बहुत परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज अ ग्रीड, ट्रिकी के सिर्फ और सिर्फ परेशानी क्या थी, उसका लालच था। ट्रिकी की एक ही गलती थी कि वो लालची था, बहुत ज़्यादा खाने पीने का लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वह कभी भी भोजन को मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे एंड नाइट, वह कभी भी खाने की चीज़ को इनकार नहीं करता था, दिन हो या रात, वो किसी भी घंटे में भोजन कर सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशन, और मुझे हैरानी थी कि मिसेस पम्फ्रे उसे क्या क्या दूसरी चीज़ें खाने को दे रही थी, जिस कारण से वो बीमार हो गया, ओवर फीडिंग हो गया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, जब मैंने उसको पूछा, मिस्टर रेड कहते हैं मिसेस पम्फ्रे को पूछा कि आप उसको व्यायाम करवा रहे हैं, तो उत्तर देती हैं मिसेस पम्फ्रे, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। तो मिसेस पम्फ्रे कहती हैं कि वह मेरे साथ थोड़ी देर सैर कर लेता है, जैसा कि तुम देख रहे हो। बट हॉटकिन द गार्डनर ही हैज़ बीन डाउन विद लम्बगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। जो मेरा माली है हॉटकिन, उसको थोड़ा क्या है, लम्बगो एक गठिया दर्द होता है, उससे ग्रस्त है, इस कारण से पिछले कुछ दिनों से ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा है, ऐसा बताया मिसेस पम्फ्रे ने। आई ट्राइड टू साउंड सीवर, मैंने कठोरता दिखाने की कोशिश की, कहते हैं मिस्टर हेरिट। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब मेरी बात सुनिए, यदि आप उसकी खुराक जो है तुरंत कम नहीं करती हैं, तो उसको व्यायाम नहीं करवाती हैं, तो सचमुच ही वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना हृदय थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा, मन को मजबूत करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी, ऐसा मिस्टर हेरिट मिसेस पम्फ्रे को कहते हैं। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्रे जो है अपने हाथों को रगड़ती है, मलती है। ओ आई विल, मैं करूँगी मिस्टर हेरिट, आई एम श्योर यू आर राइट। मिस्टर हेरिट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है मेरे लिए करना। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट हिज न्यू रेज़ाइम इन टू द प्रैक्टिस इमीडिएटली। वह सिर नीचे किए हुए सड़क पर आगे बढ़ गई, मानो उसने तुरंत व्यायाम तथा सीमित खुराक देने का क्या कर लिया हो, निश्चय कर लिया हो, मानो मिस्टर हेरिट की बातों को बिल्कुल अपने मन में उतार लिया हो। आई वॉज दियर प्रोग्रेस, मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। ग्रोइंग कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, यानी कि जो बढ़ती हुई चिंता है मिसेस पम्फ्रे की, वो देखी उनके चेहरे पर। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी छोटा सा ट्वीट कोट पहने हुए लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रेन कोट्स फॉर द वेट डेजेज, क्योंकि उसकी अलमारी में इस प्रकार की कोटों से भरी हुई हैं। ये कोट ठंडे मौसम के लिए है तथा एक बरसाती कोट वर्षा के दिनों के लिए है। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह कठिनाई से आगे बढ़ रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, अपनी काठी के भार से दबा दबा बिल्कुल। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, और मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब मिसेस पम्फ्रे मुझे ट्रिकी की मृत्यु का समाचार देगी। कहने का मतलब कि आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी या तो बीमार का समाचार आएगा कि निश्चित रूप से ट्रिकी क्या हो गया है, बीमार हो गया है, ऐसा मुझे लगेगा। कुछ दिनों बाद बहुत जल्दी कॉल आ जाएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज कहा गया है, यानी कि मैंने देखा, जो मैंने निश्चित किया था कि बुलावा कुछ ही दिन में आ गया। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्रे बहुत चिंतित थी, दुखी थी। ट्रिकी वुड ईटिंग नथिंग, ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था। रेफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि अपने प्रसिद्ध जो उसके फेवरेट डिश थे वो उसको मना कर रहा था खाने से। एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ द वॉमिटिंग, दूसरा ट्रिकी ने खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसके अलावा उसे उल्टियाँ भी होने लगी है, वॉमिट करने लगा है, यानी कि भयंकर रूप से वो क्या हो गया है, बीमार हो गया है। He spent all his time laying on the rug, panting, did not want to go for walk, did not want for do anything. वह सारा समय एक गलीचे पर बिताता है, हाँफता रहता है, उसे घूमने जाने की भी इच्छा नहीं होती है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है।
आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब नरेटर यानी कि जेम्स हैरेड जो वेटनरी सर्जन है वो कहते हैं कि मैंने तो प्लान पहले ही बनाया था, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे। द ओनली वे वॉज टू गेट द ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस ऑफ द पीरियड। एक ही ऐसा प्लान था ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर कर दिया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट द फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन। मैंने सलाह दी कि उसे एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके, यानी कि थोड़ा उसकी ऑब्जर्वेशन में उसको रखा जा सके। मैंने ऐसी सलाह किसको दी, कहते हैं ट्रिकी की मालकिन जो मिसेस पंपरी थी उसको दिया। यहाँ तक आप इसको देखो, आप ऑब्जर्वेशन तक, आज इस वर्ड तक ऑब्जर्वेशन तक आपको करना है। थोड़ा इसका ट्रांसलेशन आप हिंदी में कर लेना, बहुत इजी होता है इधर काम करना क्योंकि ये आपका सप्लीमेंट्री है तो इसमें ट्रांसलेशन बहुत ईजी है। कुछ वर्ड मीनिंग्स भी आप डिनोट कर लेना, इससे आगे की हम फिर कल आगे स्टोरी आगे बताएंगे।